श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम लो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं तत्तनूभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परस्या ग्राम में पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप श्री अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम पर धाम के प्रेमी भक्त जनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मंच पर विराजमान हमारे सेवा परायण संत जन, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आपके बीच में जितने भी संत हैं सब चिर परिचित हैं और आप लोग भी इतने दिनों से प्रवचन लाभ कर रहे हो। जैसे आप लोग मजदूरी करते हो, धान की कटाई करते हो, तौलते हो, उसका एक हिसाब लगाते हो। मेरे को 1 बीघा धान लगाने में कितना मजदूरी लगी, है ना? कितना बीज लगा, कितना खर्च हुआ और मुझे कितनी आमदनी हुई, जोड़ते हो ना? अगर ये जोड़ोगे नहीं तो तुम्हें नफा नुकसान का पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही पिछले सालों से आप जो सत्संग सुन रहे हो, उस सत्संग सुनने का कुछ जीवन में लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका हिसाब तो लगना चाहिए ना। आखिर हजारों हजार रुपया आप गरीब लोग एकत्रित करते हो, टैंक और ये सब जनरेटर आदि की व्यवस्था करते हो, ये सत्संग की लागत है ना? पूंजी लगा रहे हो ना ये सब, और इस पूंजी लगा लेने के बाद हम सब साधु संत आकर के अपने अपने जीवन का अनुभव आपके बीच में रखते हैं और उस सत्संग के माध्यम से आपको एक दिलासा देते हैं, एक ढाढ़स बनाते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आएगी, उन्नति होगी, निश्चितता भी आएगी। अब आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आप करके हमें बताओ। आखिर लाभ नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे कि हमने कहाँ घाटा का काम किया। पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद पता लगता है कि डॉक्टर की गलती है कि मरीज की गलती है, कि कहाँ दवा गलत हो गया। ये सब आकलन करके आने वाले समय के लिए एक उचित रास्ता
निर्णय करते हैं, तब वो आपको फिर से नया उपदेश करते हैं। नया उपदेश तो तरीका ही बदलता है। सत्संग का उद्देश्य है स्वास्थ्य लाभ, मानव जीवन में प्रेम, आपके घर भर में खुशहाली का आना, आपके शरीर में तंदुरुस्ती के आना, आपकी बुद्धि में सद्विचार आना, वाणी की माधुर्यता आना, यही तो सत्संग का लाभ है ना। जैसे अभी हमने वेद का एक प्रार्थना मंत्र सुनाया, उस पर ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा से हमने निवेदन किया, भद्रम कर्णेभिः, हे प्रभु हम अपने कानों से कल्याणकारी वचन सुने। तो आपके कान में गाली कौन देता है? आपको गाली वाली वचन, आपके नुकसान वाला वचन कौन सुनाता है? ये पता लगना चाहिए ना। तो हमारे अपने परिवार से ही अभद्र वचन निकलता है। कोई किसी को राह चलते गाली देता है? कोई अनजान आदमी की चुगली करता है? नहीं ना करता है। सब लोग जानकार आदमी की ही चुगली करते हैं, जानकार आदमी से ही प्रेम करते हैं, जानकार आदमी से ही लड़ाई करते हैं, और जानकार आदमी से ही प्रेम भी करते हैं, उन्हीं से सहयोग भी मिलता है कि नहीं? तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयामा, सबसे पहले सुबह उठते ही हम लोगों को कान से कल्याणकारी वचन सुनना चाहिए। तो कल्याणकारी कौन है? तो आपस में मिलो तो जय सच्चिदानंद कहो। क्या कहो? जय सच्चिदानंद, या राम राम, या राधे राधे। जो भी भगवत की ओर आपके ख्यालात को ले जाए वो शब्द बोलो। छोटा बच्चा माँ बाप के लिए पैर छू के प्रणाम करे, बड़ों को चाहिए इसके सिर छू करके प्रणाम करे, उसको आशीर्वाद दे। बड़ों का प्रणाम आशीर्वाद देना होता है, और छोटों को पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। आज ये विलुप्त हो गया। मंदिरों में जाने से बात नहीं बनेगी। मंदिर में जाने से तो प्रेरणा मिलती है, लेकिन प्रयोग तो घर में ही करना है ना। और ये मैं कोई नया प्रयोग आपको नहीं बता रहा हूं। भगवान श्री राम भी तो अपने माता पिता के बेटे ही थे ना। अच्छा ये बताओ, राम जी के समय में ऐसी कौन सी दुनिया की चीज थी, इस संसार में ऐसा कौन विशेष वस्तु था जो उनको था और हमारे पास नहीं है? संसाधन। परमात्मा ने जब शरीर में आए तो वो कौन सा विशेष वस्तु लेकर के आए जो हमारे पास नहीं है? तुलना करो। सबसे पहले निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से शरीर का निर्माण किए, है ना। और सही ढंग से खाए पिए। शरीर का निर्माण कैसे होगा? जैसे आप मन पसंद अपना मकान बनाते हो कि नहीं? तो मकान बनाने से पहले आप लोग सोचते हो कि इस मकान में हमको रसोई भी चाहिए। जहाँ खाली मकान कमरा बना दो और खाने पकाने के लिए जगह ही ना हो तो उस मकान का क्या फायदा? ना तो हम भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, ना बच्चों के लिए रोटी पका सकते हैं, ना दूध गर्म कर सकते हैं,
उसके लिए एक रसोई चाहिए। अब रसोई पेट के लिए तो चाहिए, लेकिन दिमाग के खुराक के लिए घर के कोना में मंदिर भी चाहिए। समझे ना? आप अपने मकान में रसोई भी बना रहे हो, लैट्रिन बाथरूम भी बना रहे हो, लेकिन घर में मंदिर एक दीर्घा में बैठाते हैं भगवान को, और दीर्घवा में भी जाला मकड़ा कूड़ा करकट न जाने क्या क्या होता है। रसोई में तो फिर भी रोज लिपते हो, सफाई करते हो, धोते हो। अच्छा, जिस बर्तन में खाना खाते हो उसमें कितने दिन तक खाते रहते हो, फिर बाद में धोते हो? हर भोजन के बाद धोया जाता है कि नहीं? अच्छा, कितने दफा खाना खाने के बाद हाथ धोते हो? एक दफा रात को सोते समय धो लेंगे, कौन बार बार धोने जाए? कैसे लगोगे? सोचो, कल्पना करो। सुबह नाश्ता किया, जूठा हाथ रखे, दोपहर को खाए, जूठा हाथ रखे। कैसा कैसा है मनोज आदमी, है ना? गंदा लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो, शरीर को एक दफा धोया जाता है सुबह, जिसको तुम स्नान करते है ना। नहाना धोना क्या होता है? पूरे शरीर को धोना होता है, क्योंकि शरीर के हर एक रोम से मैल निकलती है, गंदगी निकलती है, पसीना निकलता है ना। कम से कम एक दफा तो उसको धो, लेकिन हाथ को बार बार धो, बार बार धो। लेकिन हम लोग बचपन से सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं, छल कपट शुरू करते हैं, तो मनवा गंदा होता है कि नहीं? और मन को आप धोते ही नहीं हो कभी। हाथ के तो गंदगी नजर आती है, और हाथ की गंदगी से कोई मन का संबंध नहीं है, स्वास्थ्य का संबंध, सभ्यता का संबंध है, उहरपना का। अच्छा, आप कपड़ा खूब धो लो और उसको प्रेस ना करो तो कैसा लगता है? बेवकूफ, कैसा कपड़ा पहना होगा? अरे कपड़ा साफ है। बहुत लोग कहते ना, हमारा मन बिल्कुल साफ है, गंगा जल से भी ज्यादा साफ है, लेकिन उनका प्रेस किया हुआ मन नहीं है। कुर्सी बहुत है, नहीं कहती बड़ा कुर्सिया हो, बात तो ठीक करता है, पर कुर्सी वाला बात कर देता है, वो अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारा मन कुर्सिया है, उसको कैसे ठीक करना है? भद्रम करने भी, कानों से हम भद्र सुने। अच्छा, तुम दूसरों को गाली दो और तुम सुनोगे अच्छा है? हर संत महापुरुष सुनो, वेद भगवान ने कहा कि मैं अपने कानों से अच्छा कल्याणकारी वचन सुनो, तो अगला भी तो यही प्रार्थना कर रहा है ना? तो उसको भद्र वचन कौन सुनाएगा? तुम जब दूसरों से अपने लिए कल्याणकारी बात सुनना चाहते हो कि लोग मुझे इज्जत करें, मुझे प्रेम करें, मुझे स्नेह करें, और तुम सबको गरियाओ, तुम सबको धकियाओ, होगी बात? नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले मन मंदिर को साफ करो। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के शीशे में राम का दर्शन
तो हमने क्या कहा कि सुबह उठते ही बच्चों को भी कहो राम राम बेटे, वो भी कहेगा पापा राम राम। आपको दादाजी राम राम, वो भी कहेगा नाती राम राम। और नतिया के राम, वो कहे बुढ़वा, वे ये न कहेगा। भाई जैसे बोलोगे वैसा ही वो बोलेगा। अगर प्रेम से आप बोलेंगे तो आपका बच्चा भी प्रेम से बोलेगा। क्योंकि बच्चों से मैंने सत्संग करके सुना है। अब बाबूजी तो हमको घर ही आते हैं, माँ मेरे को कहता है कुत्ता, तो बोले कि मैं कुत्ता हूं, तू मेरी माँ है। अब हो गया ना गड़बड़ घोटाला। आप वेद मंत्र का एक शब्द याद रखो, भद्रम करने भी, यानी मैं अपने कानों से भद्र वचन सुनो। हर आदमी तो तुम सत्यम वद, तुम सत्य बोलो, प्रिय बोलो, तो सबको अच्छा लगेगा। अच्छा झूठ किसी को अच्छा बुरा लगता है क्या? आपका बच्चा हो या आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका पड़ोसी हो, अगर वो झूठ बोले आपको अच्छा लगेगा? अरे वो झूठा है, उसके बात पर कोई यकीन मत करना। वो बाबा है, उसके बात पर यकीन मत करना। क्यों? झूठ बोल। जब एक झूठा पड़ोसी हमारे लिए बुरा है, तो हम अगर झूठ बोलेंगे तो हमारे लिए दूसरा हमारे को बुरा मानेगा, मानेगा कि नहीं? आप लोग अपशगुन जानते हो? अपशगुन, अगर रास्ता में कोई जाए और रास्ता में तेल मला हुआ व्यक्ति मिले, नहाया ना हो, तेल चप चप कर रहा हो, वो अपशगुन माना जाता है। बाल कंघी कर रहा हो सड़क पर खड़े होकर, वो अपशगुन माना जाता है क्या? अच्छा, आपके लिए वो अपशगुन है, और हम अगर वैसे ही असभ्य रहेंगे तो हम दूसरे के लिए अपशगुन होंगे कि नहीं? एक राजा की सवारी निकली, माँ ढोल धमाका नाच गाने के साथ जा रहे। राजा कहीं विशेष कार्य के लिए निकल रहा था, इतने में गांव की पालतू बिल्ली जो है ना, वो राजा के रास्ता काट गई, एक सड़क से दूसरे सड़क पर चली गई। राजा ने कहा तो अब सब पकड़ो पकड़ो उस बिल्ली को। लोगों ने दौड़ा करके बिल्ली को पकड़ लिया, चारों तरफ से घेर लिए। बोले आज नहीं कल इसको दरबार में पेश कर। जलसा जलसा मनाया और बिल्ली को सामने बुलाया गया। तुमने राजा साहब के लिए अपशगुन किया है। अपशगुन वो क्या होता है? बोले मैं तो जा रही थी अपने रास्ते में। बोले राजा की सवारी के आगे किया तो फिर क्या होना चाहिए? तुमको प्राण दंड दिया जाएगा, ताकि आगे किसी के लिए अपशगुन मत बनो। बोले ठीक है, तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। काहे के लिए भाई? अपशगुन के लिए। तो बोले कि मैं सुबह सुबह राजा के मुंह पहले देखी हूं, मेरे लिए राजा अपशगुन हो गया है? बिल्ली कहने लगी 10 बजे, अरे आज मैं राजा का मुंह देख लिया और मेरा तो दिन, उसकी तो यात्रा खराब हुई, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया है? इसका राजा का मुंह ऐसा कलमुखा था कि मेरे जीवन से हाथ धोना पड़ता, तो मेरे लिए कितना बड़ा अपशगुन है। इसलिए कौन इसका अपशगुन है ये समझना बड़ा कठिन है। तो वेद का एक वचन याद रखो, हर परस्या वाले, कि सुबह उठ करके हर व्यक्ति कानों से
सच्चिदानंद सुने, एक दूसरे के मुख से सुने। बेटा बेटी कहे करोगे, इसमें कोई पैसा लगेगा क्या? याद रहेगा? याद रखना, करना है। स्कूल में जो बच्चे को पढ़ाया जाता है गणित, गणित जानते हो ना, हिसाब किताब, और वो हिसाब किताब स्कूल के लिए होता है या व्यवहार में होता है? जब तुम कहीं टॉफी खरीदने जाओ और 2 रुपया दो और 1 रुपया के टॉफी लिए और वो कहने के जाओ तुम्हारा पैसा पूरा हो गया, मान जाओगे? 1 रुपया मांगोगे ना उससे? कैसे पता लगा? तुमको गणित आती है, समझे? गणित को याद रखो। और तुम अगर स्कूल में ही गणित भूल जाओगे तो जगह जगह धोखा खाओगे, जगह जगह ठगे जाओगे, समझे? ऐसे धर्म का भी एक गणित है। धर्म का गणित यही है कि सबको सम्मान दो, और जो सम्मान नहीं दे रहा है समझ जाओ वो अधार्मिक है, समझ गए? वो धर्म सबसे पहले घर से लागू करो, अपने घर से एक दूसरे को इज्जत दो। भगवान श्री राम जो है, कहीं मैंने अभी कहा कि राम के जीवन में ऐसी कौन विशेष चीज थी, कौन ऐसा विशेष परिवार था जो हमारे यहाँ नहीं है? अच्छा, भगवान श्री राम के रहने के लिए महल था, यही ना? लेकिन रहते तो चरपाई के एक ही कोना में होंगे, और सबको चरपाई कोना है कि नहीं? खटिया सबके पास है। महल में रहना अलग चीज है, लेकिन महल में एक चरपाई का होना बहुत जरूरी है। उस महल में उनके माता पिता रहते। कौन रहते थे? तुम्हारे घर में माता पिता है? सबके घर में है ना माता पिता? अब राम जी के पास 2 हाथ थे, 2 पैर भी थे, तुम्हारे पास भी है, तो तुम सो के उठ करके क्या माता पिता के पास नहीं जा सकते? जा सकते हो ना? और दोनों हाथ से उनके पैर छू के प्रणाम करो तो क्या बुरा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माथा। तुम लोग बच्चे सब लोग याद किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सारे बोलो। तुम लोग प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। आयस मांग करहि पुर काजा, आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा, देख चरित हर सही मन राजा, देख चरित हर सही मन राजा। अनुज सखा संग भोजन करहि, अनुज सखा संग भोजन करहि, अनुज सखा संग भोजन करहि, अनुज सखा संग भोजन करहि। माता पिता आज्ञा अनुसरहि, माता पिता आज्ञा अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई। आप कहीं अनुजन समझाए, आप कहीं अनुजन समझाए। क्या मतलब हुआ? सुबह उठकर राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जितने भाई थे सब अपने माता पिता और गुरु
गुरु भी हैं, ये तो गुरु महाराज जी का मंदिर तो है ना घर में, उनको जरूर प्रणाम करना चाहिए। और सुबह उठकर अपने माता पिता से आज्ञा मांगना चाहिए कि आज मुझे अब क्या करना है। तो बेटा स्कूल के काम कर लो, मंदिर की साफ सफाई कर लो, बच्चों से करवाना चाहिए। एक दफा गलती करेंगे, 2 दफा गलती करेंगे तो कहीं रोज हनुमान चालीसा, आरती संग्रह का पाठ किया करो, तब देखो तुम्हारे घर में स्वर्ग आता है कि आनंद आनंद आ जाए। ये हमारे पास एक भक्त आया है पंजाब से, इनके नाती पोता रोज शाम को सामूहिक आरती करते हैं। तुमको भी करना चाहिए। दिन में तो सुबह सुबह सबको जल्दी होती है, आदमियों को भी चाहिए। अगर घर में आनंदमय माहौल चाहिए, भद्रम करने भी चाहिए, तो क्या होगा, आप लोग टाइम से घर शाम को आ जाओ और अपने बच्चों के साथ आरती करो गुरु महाराज जी की। नहीं, बुढ़िया की ड्यूटी वही कर लेते महाराज, नहीं तो बुढ़िया के खाने की ड्यूटी दे दो, तुम सब काय खाने को बैठते। सबको रोज आरती करना और अपने दोस्तों के साथ भोजन करना चाहिए। और पता है दोस्त कैसे बनाना चाहिए? तुम लोगों के दोस्त हैं कोई यार है ना, बड़ों के भी यार होंगे, सबके कोई ना कोई दोस्त होते हैं, लेकिन दोस्त कैसे बनाना चाहिए? ऐसे ही नहीं हेलो हाय कर दिया। माता पिता आज्ञा अनुसरहि। भगवान श्री राम के दोस्त जो थे ना, वो दोस्त अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे, क्योंकि राम जी स्वयं माता पिता को प्रणाम करते थे, उनकी आज्ञा मानते थे, और उनके दोस्त भी अपने अपने माँ बाप की आज्ञा मानते थे। माँ बाप को गाली देने वाला कोई राम जी का दोस्त नहीं था, माँ बाप से लड़ने वाला कोई राम जी का दोस्त नहीं था। समझिए? और राम जी के घर जो भी लोग आते थे, वो वेद पुराण की बात को जानने वाले आते थे। समझे? यानी अतिथि, भगवान श्री राम के दरबार में अतिथि भी आ गया, बचपन से आ गया। अच्छा, तुम्हारे घर कभी कोई अतिथि आता है कि नहीं? आता है ना? अतिथि यानी कोई मेहमान आ जाए, फूफा आ जाए, मामा आ जाए, दादा आ जाए, नानी आ जाए, नाना आ जाए, हैं? इन सबको क्या कहते हैं? अतिथि। क्या कहते हैं? अतिथि देवो भवः। क्या है? अतिथि। वेद भगवान कहते हैं, वेद कहता है कि गृहस्थ के घर में जो बिना बताए आ जाए वो देवता होता है, देवता। और देवता फल फ्रूट मेवा मिष्टान खाता है, शुद्ध प्रसाद खाता है। और जो अतिथि आए, नहीं हमको तो मुर्गा चाहिए, मछली चाहिए, वो देवता समझ जाओ कि वो राक्षस है, समझ जाओ कि वो राक्षस है। समझ गया? और तुम भी अगर किसी के घर जाके मांस मछली मांगते हो तो तुम भी राक्षस हो, सीधी सी बात। अच्छा, हमारे यहाँ रावण को राक्षस कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना? सुना है तुम लोगों ने? राम रावण का युद्ध हुआ, उसमें रावण को क्या कहा? राक्षस कहा। राक्षस क्यों कहा? भाई वेद वो पढ़ता था, कुरान वो बांटता था, शंकर जी की पूजा वो करता था, शिव तांडवों की रचना उसने करी, लेकिन रोज शराब पीता था, मांस खाता था, दूसरे की बहू बेटियों पर नजर रखता था। यही राक्षस ये गुण था, राक्षस। और राक्षस चाहे कितना
जाए, कितना बड़ा कुलीन क्यों न हो जाए, चाहे उसके कितने ही बाल बच्चे क्यों न हो जाए, 1.25 लाख पुत्र 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। नाती जानते हैं किसको कहते हैं? तुम्हारे कितने नाती गिनना जा? 1.25 लाख है ना? महाराज 100 भी नहीं है, 1 दर्जन अभी नहीं हुए, अभी तो बेटवे नहीं हुआ तो नाती कहां से? अगर परमात्मा की कृपा से मान लो तेरे नाती पोता हो ही जाए तो क्या बड़ी बात है, राक्षसों के भी हो जाते हैं, राक्षस के भी हो जाते हैं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, इसके घर दिया न बाती। कोई दिया जलाने वाला नहीं, कोई जलांजलि देने वाला नहीं बचा, कोई रोने वाला नहीं बचा, कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा। काहे? सिर्फ श्राप, मांस और दूसरे प्राइज त्रिपल दृष्टि, 3 अवगुण थे उसके जीवन में, और कोई अवगुण नहीं था। यज्ञ करता था, पूजा करता था, पाठ करता था, तपस्वी भी था, लेकिन व्यक्तिगत उसका आचरण ठीक नहीं। अब भगवान श्री राम का आचरण का ही तो धन था, वो पराई स्त्री की ओर नहीं देखते थे, किसी को गाली नहीं देते थे, इसलिए भगवान बन गए। भगवान बनने के लिए क्या करना है? सुबह उठकर, तुम्हारे अंदर भगवान है, भगवान श्री राम जी। बच्चों सुनो, देखो तुम्हारे लिए ये बुढ़ों को सुनाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, बूढ़ा तोता पढ़ता है जल्दी है, लेकिन हाँ बुढ़वा तोता लड़कन के बाद सबके खुश तो हो गए ना, और शायद ये बच्चे उनके प्रणाम, कल से बेटा मम्मी पापा दादा दादी के पैरों को प्रणाम करना, और हो सके तो सत्संग में जाओ ना तो जरूर प्रणाम करना। सुबह उठ के सबको जय सच्चिदानंद या राम राम जरूर करना, कल से शुरू कर दो, तब मैं समझ जाऊंगा कि परस्या आना मेरा सफल हो गया। और विजय, महेंद्र, रमेश, पता नहीं कौन है, सतपाल, अनिल के पिता है, और अनेकानेक आप लोग जो भी सहयोगी हो, सबकी कमाई सफल हो जाएगी, ये आयोजन सफल हो जाएगा। न जाने महाराज जी कहां से, नहीं तो हम तो राजा रानी की कहानी सुनाने लग जाते थे, उसने ऐसे कर किया, उसने ऐसे किया। मैं आपको तपस्वी बनाना चाहता हूँ, और राम जी वाला तपस्या, और राम जी ऐसा कोई तपस्या नहीं किए जो आप नहीं कर सकते। राम जी क्या तपस्या किए? रोज सो के उठते थे, हाथ मुंह धोते थे, ये नहीं कि हाथ में पकड़ा है, ये नहीं कहा कि कीची लगी हुई है, माँ मुझे रोटी दो, नहीं, पहले ब्रूस करते थे, हाथ मुंह धोते थे, फिर अगर माता जी पहले मिल जाए तो माता जी को प्रणाम कर दिया, पिताजी मिल जाए तो पिता को प्रणाम कर दिया, गुरु जी मिल जाए तो गुरु जी को प्रणाम किया, नहीं तो उनके आश्रम में जाके प्रणाम करते थे, मंदिर में प्रणाम करते थे। अच्छा ये कठिन काम है क्या कोई? अच्छा इसमें अपमान क्या है? अगर माता पिता को प्रणाम करोगे तो कोई बुरा है? और बच्चा तो झूठ बोलता है, मेरा पाप मत छोड़, ऐसा माँ बाप को नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा चरण जो है वो गंगा जल है। अगर बच्चों ने कोई गलती कर ही दी है माँ को, तो सब पवित्र कहाँ होंगे? हरिद्वार में नहीं, तुम्हारे चरणों में वो पवित्र हो जाएंगे। लेकिन तुम अपने चरणों को गंगा को बनाओ, अब तुम डालो अपने पेट में श्राप और कहो दो कि मैं तो राम जी हूं बेटा, फिर काम खराब हो जाएगा, है ना? ये सड़ा हुआ गंगा जल नहीं चाहिए हमको। और बच्चे चाहे तो अपने गार्जियन को सुधार सकते हैं। मम्मी
पिताजी अगर शराब की बोतल लाए, उठा तोड़ के फेंक दो। क्यों? महाराज पैसा बर्बाद हो जाएगा। अरे उनका जिंदगी तो बचाओ, पैसे तो वैसे भी लाखों रुपए डॉक्टर ले जाते हैं। शायद किसी माँ बाप को शर्म आ जाए, शर्म आ जाए। मैंने प्रयोग किया हुआ इसलिए बता रहा हूं। एक बूढ़े को बाप रे बाप, तो अगले साल हम का बुलेबे नहीं करेंगे लगता है। बाबा हमारे सरफे के बोतल तोड़वा रहे हैं और लड़कोने से तोड़वा रहे हैं। लड़का को छूट दो बेटा, तुम्हारी बुराई को दूर करने में सहयोगी बने, ऐसे काम ना करो। परमात्मा पहले भी लड़कों ने अपने माता पिता की गलती सुधारने में काम किया है। एक नचिकेता हुए, एक ऋषि का नाम क्या है? नचिकेता। क्या नाम है? वो कॉलेज पढ़ने गए और बहुत अच्छे नंबर से पास होकर के आ गए। तो माता पिता को बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा बन के आया है, चलो एक यज्ञ करते थे। यज्ञ किया और उसमें बूढ़ो जो थे बड़ा कंजूस भी थे और उधार भी देखना चाहते थे, दानी भी बनना चाहते थे और नकली रुपया दान कर रहे थे। क्या नकली? जो गाय बूढ़ी हो गई थी, जो दूध देना बंद कर दी थी, बोले हमको 100 गाय दान करना है और गौशाला में 100 बूढ़ी गाय थी, मरने के कागार पर थी, अंतिम बार घास चूक चुकी थी। रतन लिखा हुआ कटौती में। पिता सब पाप कर रहे हैं, धर्म के नाम पर पिताजी अपराध कर रहे हैं। ये बच्चों को धर्म का ज्ञान होगा तभी तो गलती निकालोगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। समझ गए? उन्होंने देखा कि मैं तो ग्रंथ में पढ़ा हूं कि सभी सिंहों में सोना लदा हो, दुधारू गाय हो, नवजात बच्चियां हो, ऐसे गौदान करने से पुण्य लगता है। और पिताजी ने सब खटारा गौ दान करने लगे और उस बेटे की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पिताजी के आगे बोल सके। लेकिन पिताजी को समझाना जरूर है। बच्चे ने निश्चय कर लिया पिताजी की यज्ञ को हमने सफल बनाना है। क्या उपाय? तो रूठ करके एक कमरा में बैठे बिना खाए थे। समझ गए? बैठ गए। अब जब गाय दान करने का नंबर हुआ, ए फलनवा, ए नचिकेता, अरे गाय के पूछ लगाओ, हाथ पूछ उसको हाथ लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं। अब वो तो हंसे लड़का कि मरियल गाय के दान कराने में हमको भी उगला। यानी पिताजी अपने पाप कर्म में हमको भी हिस्सेदार बना रहे हैं और वो अपने पिता के पाप कर्म में हिस्सेदार बनना नहीं चाह रहा। याद रखो, नवयुवकों को अपने पूर्वजों के किसी पाप काम में हाथ नहीं डालना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा धनवान भी पाप क्यों हो। पाप कर्म में हाथ लगाना चाहिए। बाप अगर चोरी कर रहा हो तो क्या बेटा को साथ जाना चाहिए कि बाबूजी को गठरिया उठाने में बड़ा दिक्कत आई, चलो हम भी उठाने दें? नहीं, बिल्कुल। अगर माता पिता का सुख लेना चाहते हैं तो उनके, अच्छा वो बीमार हो जाते हैं तो माँ बाप के लिए बच्चा कठोर होता है कि नहीं? रसगुल्ला हाथ से छीन लेते हैं, ब्लड प्रेशर तो पकौड़ी छीन लेते हैं, छीनते नहीं। बाबूजी आपके भले के लिए कह रहा हूँ, रसगुल्ला खाएगा तो तनुआ कटा जाएगा, दवाइयाँ खाते नहीं और मीठा खा रहे हैं। अरे कहा कहे बाबू जी नहीं मानता, तो जी नहीं मानता तो हम नहीं जी को मानने देंगे। और ऐसे बच्चे, मैं स्वयं एक दफा कठोर हुआ था।
हमारे एक राज बहन थी, पूजनीय राजा, अब ब्रह्मलीन हो गए, वो बीमार हो गए। महाराज जी ने उनको पीजीआई में दाखिल कराया। सुनो, बड़े मजे की बात है, गार्जियन से कैसे कठोरता की जाती है, मैंने भी करी है। क्या हुआ, उनकी किडनी खराब हो गई। डायलिसिस, जब पहले सांप काटा और सांप जो है किडनी पर असर कर गया उसका जहर, और पीजीआई में उनको दाखिल कराया गया। 3 दफा डायलिसिस हुआ। डॉक्टरों ने कहा अगर इनको जीवित करना है तो 24 घंटा में 200 ग्राम पानी पिलाना है, बस 24 घंटा में कितना पानी पिलाना है? 200 ग्राम, पाव भर से भी कम। और प्यास इतनी ज्यादा लगती थी, इतना बड़ा गिलास मुंह पर लगाओ तो पेपर सोप की तरह सारा पानी सूख जाता था, पूरा पानी पी जाते, कब पानी पी जाए पता ही नहीं लगता था। और डॉक्टर ने कहा अगर इनकी जान चाहिए तो सिर्फ 200 ग्राम पानी 24 घंटा में। भाई कठोरता आपको करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर साहब इनको प्यास बड़ी लगते हैं, बोले रुई का पहाड़ लो वो और ओठ पर ऐसे ऐसे गिरा कर दिया करो। इनको एक्चुअल प्यास लगती नहीं है, शरीर को पानी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वायु गैस इतनी बन गई है कि जीभ सूखती है और 2-4 बूंद टपका दो जीभ पर ताकि पानी घूटे नहीं और पानी को चूसे। मैंने ऐसा ही किया। महाराज जी मेरी ड्यूटी लगाई, इसका इलाज कराओ। अब पानी में वैसे ही दूं, अब वो मेरे को माँ बहन की गाली दे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरे ऊपर महाराज जी कहर वर्षा में आ जाए। मैं कठोर हो गया, मैंने पानी नहीं पिलाना है, आपकी सेवा के लिए महाराज जी ने मुझे भेजा है, मैं आपको पानी जहर नहीं दूंगा। बोले तेरे को महाराज जी से कह के दरबार से निकलवा दूंगी। महाराज जी प्याजी कौन करते हो? हमने कहा दरबार से निकलवाने जोगा तो बनो, महाराज जी के पास जाओगे तब न शिकायत करोगे। और मैं चाहता हूं कि आप ठीक होकर के जाइए। मैंने 22 दिन वहां रहा। 15 दिन के बाद उनके सुधार शुरू हो गया, किडनी अपने आप काम करने लग गई। मैं उनको गोद में बाथरूम तक करवाया सेवा में। और जब वो ठीक हो गई तो हमने कहा बहन जी महाराज जी से कह के निकलवा दो ना। मैं आपके में नहीं थी, मैं तो पता ही नहीं लगता था मैं क्या बोल रही थी। ठीक बेटा, ऐसे ही तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे माँ बाप शराब बुराई के इतने दलदल में फंस गए हैं, उनको ठीक करना अनिवार्य है, वरना उनका शरीर गल रहा है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वाणी भ्रष्ट हो गई है और गरीबी का अंबार खड़ा होते चले जा रहा है। ऐसा नहीं कि मनुष्य पैसा नहीं कमा रहा है, लेकिन वो पैसा सब शराब में बह रहा है। क्या पांडवों का धन जुआ में नहीं बह गया? बोलो, बह गया कि नहीं? और वो भीख मांगने के लिए उतावले हो गए। ऐसे ही धनवान के अंदर भी अगर बुराई आ जाए तो चौराहे पर भीख मांगते देरी नहीं लगती। और ये सिर्फ बच्चे बचा सकते हैं। बच्चे इसलिए बचा सकते हैं, कोई कितना भी नशेड़ी क्यों न हो, अपने बेटे से मोह होता है क्या? होता है। अगर बाप को सुधारने में बच्चे आ जाए तो सुधरना ही पड़ता है। मैं बधाइयों की बात कर रहा था, एक आदमी का फेफड़ा खराब हो गया था और वो बार-बार दिन भर अगरबत्ती मुंह में लगाए रखे। हमने अरे धुआं तो चिता में निकलना चाहिए था, ये अभी से क्या धुआं निकाल रहा है मुंह से। महाराज रहा नहीं जाता, उसका पोतो थोड़ा बड़ा था। हमने दादा प्यार करते हैं, बोले हाँ।
बोले तुम भी प्यार करते हो? बोले हाँ। तुम ठीक करना चाहते हो? बोले हाँ। उनके बीड़ी तोड़ के फेंक दिया। जो ही सुन रहा है मुंह से किधर फेंक। और जितना जेब में देखो सब तोड़ के उनके सामने पूछ के फेंक। पहले तो एक दो दांत झापड़ खाना पड़ता है ना। आगे सुधारना है तो बुढ़ों के थप्पड़ तो खाना पड़ता है। लेकिन अगर वो सुधर गए तो घर आनंदमय बन जाएगा, उनका जीवन भी आनंदमय बन जाएगा। और मेरी उस बहन जी उस इलाज के बाद 2005 यानी 80-81 से लेकर 2005 तक वो स्वस्थ रही, 25-30 साल तक। और जो मेरे को श्राप दे रही थी, महाराज जी से निकलवाना चाहती थी, अब वो कहते तू मेरे को लो, मेरे पास से कहीं दूर मत जा, है ना। एक शराबी का बेटा बीमार हो गया, बड़े लगे बात, शराब दूध पीता था, एकलौता बेटा बीमार हो। स्वप्न देखा, गुरु महाराज जी आए, महाराज मेरे बेटे को ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। बोले ठीक तो कर दूंगा, तो कसम खा के आज के बाद शराब में हाथ नहीं लगाएगा। स्वप्न में उसने कान पकड़ा, चरणों में नाक रगड़ी, महाराज मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। और इतने में नींद खुल गई। प्रताप सक्सेना समझिए नहीं बनता। फिर 3-4 बच्चे हुए, सब आनंद में। तो मेरे कहने का मतलब अगर नौजुवक बच्चे चाह जाएंगे तो समाज की बुराई खत्म हो जाएगी। और जब नौजुवक ही बुराई में फंस जाएंगे तो उनको कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा? सत्संग करने का मतलब है कि भगवान श्री राम का युग आना चाहिए। और युग आएगा तो परस्या ग्राम से मैं शुरू करना चाहूंगा कि हमारे हर बच्चे सुबह से अभी सत्संग के बाद माता पिता को प्रणाम करो, पैर छू के प्रणाम करो, समझे? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब तुम ही बिगड़ जाओगे तो सुधारोगे कैसे? तुमको हम सुधारने के लिए कह रहे हैं। आप लोग जाग जाओ, देश को महान बनाना है, देश को महान बाद में बनाना। पहले अपने आप को महान बनाओ, अपने परिवार को महान बनाओ, अपने गांव घर को महान बनाओ, तब फिर राष्ट्र का भी महान बनाना। राष्ट्र महान बनेगा, तुम महान नहीं बन सकते। पहले तुम्हें महान बनना पड़ेगा, तब घर महान बनेगा, तब समाज महान बनेगा, तब विश्व महान बनेगा। इसीलिए तुम लोगों को 3 साल से स्कूल में भेजा जाता है। जाते हो नहीं स्कूल? अच्छा, जाने का मन करता है, अच्छी बात है। कई लड़के रोते हैं नहीं जाते, उनमें से तो कोई नहीं लड़का। अच्छा चलो, अच्छी बात है। सब मन लगा के पढ़ो, सब डॉक्टर इंजीनियर वकील बनोगे, समझेगा ना? बाबू बनोगे, पुलिस वाले डंडा वाले बन जाओगे, हैं? बड़े अच्छे, अच्छा नेता भी बनना, अच्छे पिता भी बनना, अच्छा भाई बनना। आज के बुढ़ो, जब कल को तुम बुढ़ो बनोगे तो आज के बुढ़ो की तरफ खो करने वाला मत बनना। आजकल के जवानों की तरह स्मैक पीने वाला मत बनना, महान बनना है। लड़कियों को भी चाहिए एक आदर्श माँ बनना है। आज की तरह सासों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आज के साथ आजकल के सास को सास बनने नहीं। आज सत्संग इसी पर हो रहा है भाई। तुम कहोगे कि क्या है महाराजा? एक ने कहा सीता जी जंगल क्यों गई? बोले 3 सासों वहां घर में थी इसलिए। एक सास से तो निपटना मुश्किल है, उनके 3 सास थे। लेकिन ऐसी बात नहीं, वो पति से प्रेम के कारण। समझ, माताओं को भी चाहिए। आखिर आपके
ये वंश पैदा करने वाले हैं, पुतोहू लोग ही आपके खानदान को चलाने वाले हैं, और उन्हीं से द्वेष। हम एक जगह गए तो हमने कहा कि जरा सा नींबू का अचार दे देना, खाया नींबू। तो बहू के पास चाबी नहीं है गोदरेज की, बक्सा की चाबी नहीं है। अरे सासू अम्मा चाबी दो, अचार निकालना है। अब बता, बोले कि क्या कहे महाराज, ये सब खुदे खा जाते हैं बच्चों। याद रखो बच्चों, अगर बुद्धिमान बनना है तो आम का अचार खाना बंद, तेज नमक खाना बंद। लोग कहते हैं महाराज मेरा बेटा बड़ा गुस्सा करता है, गुस्सा आता ही नमक से। मांस खाने से निर्दयता आती है, और मांस में तेज नमक खाने से चिड़चिड़ापन आता है, तेज खट्टा खाने से याददाश्त कम होती है। इसलिए याद रखना, मांस खाने से निर्दयी बनता है। मछली को तड़पता हुआ, बकरे को तड़पता हुआ, मुर्गी को तड़पता हुआ देख करके आदमी निर्दयी बनता है, और फिर उसके मुर्दे को अपने घर में लाता है। एक तरफ अपने बाबूजी के मुर्दा को जलाते हो और जानवर के मुर्दा घर में लाते हो। कितना जघन्य अपराध, जघन्य पाप। फिर कहते बलराम करने भी वो मुर्गवा आह देगा कि नहीं? अरे एक चिट्ठी की आह से भीष्मपितामह को बाण सैया पर लेटना पड़ा कि नहीं? और तुम इतने बड़े जानवरों को कष्ट दे रहे हो, क्या तुम्हें कुछ नहीं होगा? हो तो रहा है पर पता नहीं लग रहा है। जैसे पशु से प्रेम नहीं करता, पशु को कोई माँ बाप नहीं, कोई पशु का बेटा बेटी नहीं, तो क्या तुम्हारे बेटा बेटी कोई कदर कर रहे हैं क्या? ये पशुओं का आह है, इसलिए पशुओं का आह का त्याग करो, उससे बचो। हमारे यहाँ तो चिड़ियों को अनाज डालने के लिए कहा गया, तुम यज्ञ करो या न करो, रोज अपने भोजन में से 2-4 चावल चिड़ियाओं को दे दो, बहुत बड़ा यज्ञ हो जाएगा। तो मैं कह रहा था, राम जी के जीवन में उनके माता पिता थे। राम जी के पास 2 हाथ 2 पैर थे ना, 2 आंखें थी, 2 कान थे। वो माता पिता से आज्ञा मानते थे और प्रयोग करते थे। और यही तुम्हारे पास भी है, राम जी के पास भी 2 ही हाथ, तेरे पास भी 2 ही हाथ थे। भगवान श्री राम के समय में भी यही धरती थी, यही सूर्य था, यही आकाश था, यही पानी थी, यही गंगा थी, ठीक ही नहीं थी? जो उस समय था ठीक सब हमारे समय में भी है, लेकिन सिर्फ कमी है तो हमारे हृदय में राम वाला प्रेम नहीं है, राम वाला सम्मान नहीं है। उस सम्मान को तुम ला सकते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर रसिया में इतने साल से मैं आ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में सुधार हो, आपके जीवन में महानता आए। एक और अभी कुकी ग्राम में जब श्रीमद् भागवत कथा हुई तो भगवान जी के आरती करानी थी, तो लोग एक ही आरती लेके ले जाते थे। एक जगतानंद में 51 थाली आरती सजवाई, कितनी? 51। और 51 थाली में 5-5 ज्योति जगी, और 51 लोग चंद्राकार खड़े हो गए, और अपार हजारों हजार की भीड़ थी उस सीन को देखने के लिए, उस दृश्य को। जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं माने, और लड़की वाले यहाँ आए ताकि यहाँ लड़के मिले, कि वहाँ परस्या के सभी बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, तो जरूर हमारी भी आज्ञा मानेंगे। जब वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं तो हमारे भी नाम का रोशन करें। माँ बाप से लड़ाई ना हो, आस पड़ोस से लड़ाई ना हो, माँ विद्धि साव है। ओम शांति।
शांति शांति। त्रिविध दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समय हो रहा होगा, क्योंकि सब हमको कहते बाबा जी आप बोलते सबको पता ही नहीं लगता है। आप लोगों को प्रेम में बढ़ जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता। लेकिन आज के सत्संग व्यवहारिक है, अलौकिक नहीं है। हम ऐसा कोई घटना नहीं सुना है जो आप ना कर सकते हो। कोई बात कहा, बच्चों से क्या कहा, माँ बाप के पैर छू के प्रणाम करना। अगर आप जवानों के भी माँ बाप हो और अगर आप भी बड़े लोग प्रणाम करोगे तो बुरा नहीं लगेगा, है ना। जिसके भी माँ बाप जीवित हैं उनको जरूर प्रणाम करना चाहिए। और मान लीजिए जिनके माँ बाप है ही नहीं तो वो क्या करें, तो देवता घर होता है ना आपका, वो बुजुर्गों का ही घर होता है। जो दादा आपने देखे नहीं है वो पूर्वजों का है। ये जो आजकल समाज में लोग कहते हैं ना अंधविश्वास, हमारे सनातन धर्म में अंधविश्वास दूर दूर तक नहीं है। क्या पूर्वज आपके अंधविश्वासी हैं क्या? बेशक आपने दादा को परदादा को नहीं देखा है, तो क्या वो नहीं थे? थे ना, तभी ना हम लोग हैं। तो उनको मानना, उनको रिस्पेक्ट देना क्या अंधविश्वास? और सिर्फ नाम ही तो लेना है, प्रणाम ही तो करना है। कौन से उनके नाम हम रजिस्ट्री करने के लिए कह रहे हैं? अरे उनके नाम पर जो रजिस्ट्रियां हैं, आप लोगों ने क्या किया, दाखिल खारिज क्या कहते हैं, यानी अपना नाम लिखवा लिया और बाबा दादा दादी के नाम कटवा दिया। तो जमीन तो समझिए, एक बाप जो था ना कमा के बच्चों को पैसा दे रहा था, नाती पोता को, बुढ़वा, और फिर बाप बेटा कमाने लगा तो सिर्फ अपने बेटों को दे, अपने माता पिता को न दे, बुढ़ा बुढ़ी को न दे। तो लड़का थोड़ा जवान हो गया था, 7-8 साल का हो गया। अब उनको समझ में आ गई कि मेरे पिताजी मेरे लिए तो सेब लाते हैं, मेरे लिए अंगूर लाते हैं, और दादाजी के लिए फुटहा चनोर नहीं लाते हैं। अब बाप को कुछ कह नहीं सकते। तो एक दिन बाप के जीवन में ख्याल आया कि ऐसा न हो कि बच्चे मेरे को न दें। कि एक दिन बड़का बेटा से कहा, बेटा मैं आज पैसा कमा रहा हूँ और तुमको दे रहा हूँ, अब कल को तुम बड़े होके कमाओगे तो हमको दोगे ना? पापा सच कहूँ? बोले हाँ। बोले आप अपने बेटे को दे रहे हो ना, हम भी अपने बेटों को देंगे। क्यों? कि आप दादा दादी को तो देते नहीं, तो आप हमारे बच्चों के दादा दादी बन जाओगे। तो दादा दादी को ना देने की परंपरा में चला गई है। दूसरे दिन से फिर अपने दादा यानी पोते के दादा दादी अपने माँ बाप के लिए कभी मालपुआ से खुआ दे, कभी गुलगुला से खुआ दे। घर वाले से आपने के गुलगुला खिलाई थी, दांत कमजोर हो गया है। तब पोतवा को बड़ा अच्छा लगा। कहने का मतलब ये बच्चे चाहे तो घर को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, और तुम्हारे लिए माता पिता जो कुछ रहे पहले दादा दादी को थोड़ा जरूर खिला दिया करो। देखो फिर तुम्हारे घर में राम का वास होगा, श्री कृष्ण का वास होगा, लक्ष्मी नारायण का वास होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। इतना ही करके आज मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, चारों धाम की जय हो, आज के आनंद की जय हो, माता पिता की जय हो, भगवान की जय हो, पार्वती पते। हर हर महादेव। आरती कराए भगवान से ना। चलो करो। ओम
सच्चिदानंद रूपम नमो सद्गुरु ज्ञानदान नमो सद्गुरं सत्स्वरूपं विकासं नमो सद्गुरं भानुवत सुप्रकाशं नमो गौरं बुद्धिविद्याप्रदातो नमो सद्गुरं प्रश्नकर्ता विधाता नमो गौरं वेदब्रह्मस्वरूपं नमो सद्गुरं गोपानुगोपं नमो सद्गुरं कालकालं करालं नमो सद्गुरं भक्तमानसमरालं नमो सद्गुरं दासपापमपारि नमो सद्गुरं निर्गुणं निर्विकारी कृपावदे गुरुदेव के लहरवतनय नमो भक्ति योग के वेद को दियो पलक में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोल जयकारा बोल सद्गुरुदेव भगवान। बस हो गया, दीजिए हो गया, बैठ जाओ सभी कोई बैठ जाइए, प्रसाद सबके पास जाएगा सभी। दीजिए बाबा। अरे बाबा पहले भोगवा लगा देता उसको। विशेष सूचना है कि कल मैं ठीक 8:30 बजे यहाँ से निकलूंगा। जिनको लोगों को मिलना हो 8 बजे आ जाना। चलने वाली सुंदर भक्ति, सुंदर परिवार आपको देना चाहता हूँ, ताकि शुद्ध हैंडराइटिंग की तरह, शुद्ध आचरण की तरह आपका जीवन दूर से चमके। हरि ओम तत्सत।